नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पिंटू योगी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके नेट जुगाड़ टेक यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीजीपे के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम ही होगा, हमारे डीजीपे का नया वर्जन 3.0 लॉन्च हो चुका है और इसके ऊपर मैं एक वीडियो पहले से ही बना चुका हूँ। आप देख पा रहे होंगे तो ये वीडियो अभी आपको यहाँ पर शो हो रहा है कि आप डीजीपे का सेटअप कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस में मैंने आप सभी को लाइव यहाँ पर दिखाया है। अगर आप डीजीपे 3.0 का सेटअप करना चाहते हैं तो ये वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड, अब यूज करने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे नियम हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा। और जैसा कि सभी को मालूम है, हमारे चाहे नए VLE हो या पुराने VLE हो, जो हमारा 2.5 वर्जन था उसमें कोई लिमिट या कोई भी ऐसा बॉन्ड नहीं था जो कि हमें आज तक हमें फॉलो करना पड़ा हो दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आज जो नया डीजीपे लॉन्च हुआ है कुछ दिनों पहले 3.0, उसमें कुछ नियम है, कुछ शर्तें हैं, कुछ बॉन्ड है जो आप सभी को अच्छी तरह से समझना जरूरी है, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले हमेशा की तरह करना चाहूंगा आपसे एक गुजारिश कि जब मेरा वीडियो प्ले होता है तो आपके राइट साइड में इस तरह से एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन आता है, तो सिंपली आपको उस पर क्लिक करके हमारे नेट जुगाड़ टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इसके बाद जो बेल आइकन का बटन आता है उस पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि आप तक मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। और फ्रेंड, अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इस लाइक के बटन पर क्लिक करके हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस बटन को नीला कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड, डीजीपे के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में समझने के लिए हम अपने सीधा डीजीमेल में आ गए हैं और आपको भी यहाँ पर 10 अगस्त में यहाँ पर न्यूज़लेटर मिला होगा, जिसमें आप यहाँ पर ओपन करके देखेंगे तो हाईलाइट में दिखा रहा है डीजीपे के जो 3.0 अवेलेबल वर्जन। इसे आप यहाँ से मूव करके क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पूरे जो इन्फॉर्मेशन है कैसे इंस्टॉल करना है वो मिल जाएगी और साथ ही साथ जो डीजीपे के नियम शर्तें हैं वो आपको यहाँ पर एक इमेज में देखने को मिल जाएंगे। तो अब मैंने इस इमेज को अपने डेस्कटॉप पर सेव कर लिया है। अब चलिए इसे ओपन कर लेते हैं और एक एक से आपको समझाते हैं कि आपको क्या क्या फॉलो करना होगा, क्या क्या नियम फॉलो करने होंगे, किन किन शर्तों को यहाँ पर समझना होगा, उन्हीं के हिसाब से चलना होगा। तो फ्रेंड, हमने सीधा सा इस इमेज को ओपन कर लिया है और जो पॉइंट है सीधा उन्हीं की तरफ आ गए हैं। आप देख पा रहे होंगे न्यू फीचर इन डीजीपे 3.0 वर्जन आर एज फॉलोज। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है, लिखा गया है VLE हैज टू यूज हिज आधार नंबर एंड CSC ID टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन। यानी कि VLE को रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करने के लिए 3.0 के डीजीपे वर्जन के रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करने के लिए आधार नंबर और CSC ID का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पर दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो लिखा गया आफ्टर रजिस्ट्रेशन VLE हैज टू लॉग इन इनटू हिज हर डीजीपे यूजिंग CSC ID एंड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। रजिस्ट्रेशन के बाद VLE को डीजीपे को यूज करने के लिए या लॉगिन करने के लिए अपनी CSC ID और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है कि अपना थंब इम्प्रेशन लगाना होगा, तब जो आपका डीजीपे है वो लॉगिन होगा। तो फ्रेंड, अब हम बात करने वाले हैं डीजीपे के एक इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमारे VLE भाई सोच रहे होंगे कि ये जो वॉलेट का ऑप्शन है इसका डीजीपे में क्या काम है और कहाँ इसका यूज होना है। तो इसी के बारे में मैं अपने इस अगले पॉइंट यानी तीसरे पॉइंट में आपको बताने वाला हूँ। देखिए फ्रेंड, ये जो वॉलेट का ऑप्शन है आपको यहीं से अपने डिजिटल सेवा पोर्टल को, यानी कि डिजिटल सेवा जो पोर्टल है आपका जहाँ पर आप बहुत सारी सर्विसेज को यूज करते हैं, उसको यहीं से रिचार्ज करने की सर्विस यहाँ से प्रदान कर रहा है। यानी कि अगर आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल वॉलेट को रिचार्ज करना चाहते हैं, उसमें कुछ पैसे डालना चाहते हैं अपने बैंक अकाउंट से आधार नंबर के थ्रू, तो आप अपने डीजीपे के थ्रू अपने डिजिटल सेवा पोर्टल वॉलेट को रिचार्ज कर सकते हैं। जैसा कि नियम के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर यही कहा गया है, न्यू फीचर वॉलेट रिचार्ज हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन विच VLE कैन रिचार्ज हिज हर डिजिटल सेवा पोर्टल वॉलेट। यानी कि न्यू फीचर है जो वॉलेट रिचार्ज का, जो वो VLE जो अपना डिजिटल सेवा पोर्टल वॉलेट रिचार्ज करना चाहते हैं वो यहीं से कर सकते हैं। और यहाँ पर चौथा पॉइंट है, transaction received are also being stored after every transaction in the system automatically to access the stored transaction received follow the path। यानी कि फ्रेंड, अगर आप अपने कस्टमर को डिजिटल सेवा पोर्टल वॉलेट से यानी कि
या आपने डिजीपे 3.0 से कोई भी ट्रांजेक्शन किया है किसी भी कस्टमर का, और आप उसको रिसिप्ट देना भूल गए या उसको बाद में रिसिप्ट देना चाहते हैं, तो आपको ये जो पाथ यहाँ पर दिखा रहा है, यानी कि पाथ का मतलब ये जो लोकेशन दिखा रहा है, सी ड्राइव CSC गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड जो फोल्डर रहेगा सी ड्राइव में, उसके बाद डिजीपे का जो फोल्डर रहेगा और प्रिंट लॉक का जो फोल्डर रहेगा, उसमें जाकर के आप कस्टमर को उसकी रिसिप्ट को प्रिंट दे सकते हैं। ये एक नई सर्विस यहाँ से जोड़ दी गई है। चलिए मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड, सी ड्राइव में आ गए और यहाँ पर हमारा सी ड्राइव में ये देखिए CSC गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड सर्विस और डिजीपे का ऑप्शन आ रहा है, और ये प्रिंट लॉक का भी ऑप्शन आ रहा है। देखिए यहाँ पर फोल्डर में अभी कुछ नहीं आ रहा क्योंकि मैंने डिजीपे से कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किया है। यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट है तो दोस्तों जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्यों मैंने कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किया है और मैं डिजीपे से क्यों वर्क नहीं कर रहा हूँ, तो इसी के बारे में मैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में चर्चा करने वाला हूँ। अगर मैं अपने डिजीपे से कोई भी ट्रांजेक्शन करता, कस्टमर का कोई भी पैसा निकालता हूँ, वो रिसिप्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, यहाँ पर स्टोरेज देखने को आपको यहाँ से मिल जाती है। तो देखिए फ्रेंड, अब आप देख पा रहे होंगे 5वें पॉइंट में लिखा है VLE हैज टू कीप मिनिमम डिजीपे बैलेंस ₹5000 एज सिक्योरिटी। देखिए फ्रेंड, इसी वजह से मैंने डिजीपे से काम करना बंद कर दिया। कोई भी VLE हो, चाहे वो पुराना हो चाहे वो नया हो, डिजीपे पे 5000 रुपए रखना नहीं चाहेगा, कोई भी अपने 5000 रुपए फंसाना नहीं चाहेगा। देखिए पहले CSC ने हमारे साथ क्या किया, 1,000 रुपए डिजिटल सेवा पोर्टल में जमा करवा लिए और वो रुपए निकल भी नहीं रहे, उनका कहीं यूज नहीं हो रहा, तो वो 1,000 रुपए फंस गए। यानी कि CSC ने सीधे VLE से 1,000 रुपए CSC को देने के लिए यानी कि रजिस्ट्रेशन चार्ज जमा करवा लिया। अब ये 5,000 रुपए डिजीपे को चलाने के लिए यहाँ पर जमा करवा रहे हैं। अगर आप ये जो 5,000 रुपए जमा कर देते हैं, किसी कस्टमर का पैसा वहां से निकालते हैं डिजीपे से, तो आपके जो 5,000 रुपए वो इसी के वॉलेट में रह जाएंगे सिक्योरिटी के तौर पर, आप उनको पे आउट नहीं कर पाएंगे। और लिखा गया आफ्टर मेंटेनिंग ₹5000 इन डिजीपे बैलेंस, यानी कि आपको डिजीपे का जो बैलेंस है वो 5,000 यहाँ पर मेंटेन करना होगा। VLE कैन सेंड द पे आउट रिक्वेस्ट ऑफ मोर देन ₹2500 यानी कि 2,500 रुपए। अगर कोई भी VLE ट्रांजेक्शन करता है तो उसके 5,000 रुपए तो डिजीपे में रह जाएंगे, और उसके बाद वो और ट्रांजेक्शन करता है तो 2,500 रुपए से ऊपर हो जाएंगे आपके वॉलेट में, तभी आप पे आउट कर पाएंगे। यानी कि टोटली 7,500 रुपए का ट्रांजेक्शन हो जाएगा, तब आप उसमें से 2,500 रुपए अपने अकाउंट में पे आउट ले पाएंगे। और फ्रेंड, जो छठा अपडेट है वो यहाँ पर निकल कर आ रहा है एक और कि पे आउट रिक्वेस्ट अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड इन VLE अकाउंट विच हैज बीन अपडेटेड इन डिजिटल सेवा पोर्टल वॉलेट। यानी कि जो VLE का पे आउट अमाउंट है वो उसके डिजिटल सेवा पोर्टल वॉलेट में लगे हुए बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफर किया जाएगा। अभी क्या होता था, हम अपने हिसाब से अकाउंट नंबर अपडेट कर देते थे अपने डिजीपे में, उसी में हमारा जो बैलेंस है वो ट्रांसफर कर दिया जाता था। लेकिन अब आपके डिजिटल सेवा पोर्टल में जो बैंक अकाउंट लगा होगा उसमें आपका अमाउंट यानी कि पैसा है वो पे आउट का उसमें ट्रांसफर किया जाएगा। 7वां पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यूनिक है और आप सभी के लिए समझना भी बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे लिखा गया ऑल VLEs हैव टू साइन डिजीपे एफिडेविट एंड आइडेंटिटी बॉन्ड ऑन ₹100 and submit it to CSC district manager before 31st September 2018। यहाँ पर लिखा गया है सभी VLE को डिजीपे का जो एफिडेविट है वो साइन करना जरूरी है, आइडेंटिटी बॉन्ड, वो भी 100 रुपए के स्टाम्प पर। जो 100 रुपए का स्टाम्प आता है जो हमारी तहसील से मिलता है, उस 100 रुपए के स्टाम्प पर जो डिजीपे का आइडेंटिटी बॉन्ड है या डिजीपे साइन एफिडेविट है वो आपको करना जरूरी है। और वो आपको जब आप बनवा लेंगे तो आपको अपने CSC के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को देना होगा 31 सितंबर 2018 से पहले, तभी आप डिजीपे का सही से संचालन कर पाएंगे, तभी आप डिजीपे को सही से चला पाएंगे। तो फ्रेंड, ये जो 7 पॉइंट थे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और मैंने आपको एकदम क्लियरली तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेनेट कर दिया है कि आपको क्या क्या करना होगा और किन किन चीजों का ध्यान रखना होगा। अब सिर्फ बात आती है कि आप CSC के साथ 6,000 रुपए फंसा करके, सॉरी दोस्तों 7,500 प्लस 1,000 यानी कि 8,500 रुपए फंसा करके काम करना चाहेंगे। अगर आपके पास 8,500 रुपए फंसाने को है तो आप CSC और डिजीपे के साथ में काम कर सकते हैं। और अगर आप
जैसे काम कर रहे थे 2.5 वर्जन में या उससे पहले उसी तरीके से काम करना चाहते हैं तो आपने जाहिर है पहले से ही डीजीपी का काम बंद कर दिया होगा और सीएससी को यूज कर रहे होंगे, क्योंकि कोई भी वीएलई इतना पैसा फंसाकर काम नहीं करना चाहेगा। सीएससी फ्री गवर्नमेंट सर्विस है, उसी तरह यूज करना चाहता था, क्योंकि हम लोग जो सेवा देते हैं अपने कस्टमर्स को या विलेज लेवल पर वो सिर्फ सीएससी के थ्रू देते हैं और सीएससी का इससे बहुत फायदा होता है और हमें भी थोड़ा बहुत फायदा हो जाता है। लेकिन सीएससी के थ्रू गवर्नमेंट की सेवा पहुंच रही थी और यहाँ पर अब गवर्नमेंट ये वो बॉन्ड लगाती जा रही, जिस वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही। मुद्दे की बात है कि अगर आप एक सीएससी वीएलई है तो डीजीपी के साथ वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं और आप डीजीपी और सीएससी के इन नियमों से एग्री करते हैं या नहीं करते हैं, इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जरूर डालिएगा। अगर आप सीएससी से इन नियमों से एग्री करते हैं तो यस बोलिएगा और नहीं करते हैं तो नो बोलिएगा। देखना चाहता हूँ कि कितने वीएलई हैं जो नकारात्मक कमेंट करते हैं और कितने वीएलई हैं जो सीएससी के पक्ष में कमेंट करते हैं कि उनके साथ हम इस तरह काम करना चाहेंगे। तो फ्रेंड आज के वीडियो में इतना ही। आप सभी को अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी वीएलई तक इस वीडियो के जरिए दिल की बात पहुंच सके एक वीएलई की। और फ्रेंड अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले लेटेस्ट और सीएससी टेक्नोलॉजी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।